प्लीज स्टार्ट। जय जिनेन्द्र की आज्ञा सबको। से शुरू करें। हमारा सेशंस 27, 26 और 25th और 26th का रिवीजन आज आरती जी और सॉरी स्वाति जी। हाँ स्वाति जी ले रहे हैं। हाँ। पहले हम स्टार्टिंग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे जो श्वेता जी ले रहे हैं। श्वेता जी, ओवर टू यू। इच्छाकारिणं सन्ति स भगवम् इच्छाकारिणं सन्ति स भगवम् इच्छाकारिणं सन्ति स भगवम्। देव गुरु कृपा से अभी हम देव गुरु की आज्ञा से हम अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं स्टार्टिंग प्रेयर ले रही हूँ। उसके लिए गुरुदेव आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रदान करे, पूरा सेशन अच्छे से हो जाए, इसका आशीर्वाद प्रदान करें। प्रियंका जी, कैन यू शेयर द स्क्रीन? कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो, तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। नर्क लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। साहस करो उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। बीत गया गत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्जवल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्कर्म भी हंस के, कर्म योग अपनाना है। कर्म योग अपनाना है। Okay, you can stop sharing. आरती जी। Yeah, I'm here. Everybody can hear me? यस यस। इच्छा कारणम संधि सह भगवम, इच्छा कारणम संधि सह भगवम, इच्छा कारणम संधि सह भगवम। ऑडियो 25 है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ दर्शना वन्य कर्म के बारे में है। महाराज साहब जी इधर बताते हैं, ही कंटिन्यूज विद द 5 टाइप्स ऑफ दर्शना वन्य कर्म, उनके भेद के बारे में बताते हैं। एक तो सुखपूर्वक नींद लगना, मुश्किल से नींद लगना, आराम से नींद से जग जाना, नींद से जाते समय डिस्टर्ब हो जाना, बैठे बैठे नींद आ जाना, चलते चलते नींद आ जाना, नींद में चलना और मन में सोचे हुए काम को जो होश में नहीं कर सकते उसको नींद में कर देना। ये 5 प्रकार के है। और आगे 4 प्रकार के चक्षु दर्शनावन्य कर्म के सामान्य चीज नहीं दिखती। जो सामान्य चीज हमारे सामने भी पड़ी रहती है वो हमें नहीं दिखती है। इसके बारे में एक छोटा सा ही इतना इतना ही बोला है। और मेनली माला साहब इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर चीज में समानता देखनी है, कॉमन चीज देखनी है, जनरल चीज देखनी है। जब भी कभी अपन कोई भी विशेष चीज देखने लग जाते हैं तो विशेष देखना मतलब उसके बारे में ज्ञान होता है, और जब कॉमन चीज देखेंगे मतलब दर्शनावन्य है उसके बारे में। जैसे कि महाराज साहब ने एक एग्जाम्पल इधर दिया कि जैसे भी अपन साधु या साध्वी को देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न अपन को आता है ये कौन से पंथ से है, ये मंदिर मार्गी है या थानकवासी है या तेरापंथी है। तो इधर महाराज साहब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप ये देखो कि वो मुनि है, वो संयमी है,
बस ये देखो, सब लोगों ने 5 समिति 3 गुप्ती का आराधक है, और सब ने करमी बनते के पाठ से संयम जीवन लिया है। अपन ये नहीं देखते, सबसे पहले जैसे ही साधु दिखेंगे या साध्वी जी दिखेंगे, सबसे पहले ये देखते। तो महाराज साहब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं कि आप ये कॉमन चीज देखो, उनमें आप कॉमन ही नहीं देख रहे हो, सबसे पहले विशेष देख रहे हो कि वो किस चीज को बिलोंग कर रहे हैं। और अनजाने में अपन इधर दशनावन्य कर्म बांध रहे हैं, कॉमन चीज देख ही नहीं रहे हैं अपन इधर। और एक एग्जाम्पल महाराज साहब ने इधर हिंदू और मुस्लिम का दिया। हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान ही है। जब दंगे होते हैं तो ये बोलते कि हिंदू मरा या मुस्लिम मरा, ये नहीं बोलते कि इंसान मरा। पहले वो तो देखो कि इंसान है। इधर भी महाराज साहब बता रहे कि अनजाने में आप अपना दशनावन्य कर्म बांधते चले जा रहे, जो किसी को भी पता भी नहीं चलता है करके। एक और एग्जाम्पल था शत्रु और मित्र का। को- कभी भी ये शत्रु मित्र, हिंदू मुस्लिम, ये सब 2-3 एग्जाम्पल महाराज साहब ने दिए हैं कि ये मेरा शत्रु है। महाराज साहब बोले वो छोड़ो, सबसे पहले देखो कि वो इंसान है करके। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच आर वेरी कॉमन करके महाराज साहब स्पेसिफाई करने के लिए अपन को समझाते हैं, और अनजाने में अपने दशनावन्य कर्म बन जाते हैं। और महाराज साहब इधर एक और चीज बोलते हैं कि जहां तक हो सकता है, मतलब सब महाराज साहब या जब भी अपन देखते हैं, सातों कर्मों की डिस्कशन होती है या चर्चा होती है, पर कभी भी दशनावन्य कर्म के बारे में नहीं होता है। बहुत कम नॉलेज होगा किसी को भी कि दशनावन्य कर्म बनता कैसे है करके। सब मतलब ज्यादातर ज्ञानावन्य, मोहिनीय, अंतराय, गोत्र सबके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, पर दशनावन्य कर्म के बारे में जनरली डिस्कशंस और टॉपिक बहुत कम होता है। तो महाराज साहब बोलते हैं ये एक साइलेंट किलर के जैसे है, बनता भी चला जा रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा है। सो यू नीड टू गेन नॉलेज अबाउट इट करके। फिर हम्म, हाँ, तो जैसे जैसे सामान्य को देखते जाएंगे, प्रयास पूर्वक देखते जाएंगे, समानता पूर्वक देखते जाएंगे, इक्वलिटी पूर्वक देखते जाएंगे, वैसे वैसे दशनावन्य कर्म को क्षय होगा। महाराज साहब ने इधर अपन को एक और चीज भी बताई कि जब अपन हर चीज में, हर इंसान में, हर सिचुएशन में समानता चीज देखते जाएंगे, तो अपनी दशनावन्य कर्म भी झड़ते जाएंगे, क्षय होते जाएंगे। और जनरल जान के स्पेशल को जानना चाहिए, तभी मजा है। कभी भी कोई भी चीज ले लो लाइफ में, भी कोई भी अपन को कोई बीमारी भी लगी, तो सबसे पहले अपन जो स्पेशलिस्ट है उसके पास भागते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले अपन जो जनरल पीडियाट्रिशियन है या जनरल फिजिशियन है उसके पास। तो महाराज साहब बोले पहले जनरल से जाओ, अगर आप ग्राउंड से जाओगे और स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है करके। अः हाँ, तो परमात्मा फरमाते हैं। इधर एक महात्मा गांधी का ये स्वाधीनता आंदोलन के बारे में भी एक महाराज साहब ने एग्जाम्पल दिया है कि जब क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, तो 2 लोग मेन इंपॉर्टेंट थे। एक थे महात्मा गांधी जी और एक थे जो भी ग्रुप ऑफ क्रांतिकारी। महात्मा गांधी जी हमेशा ही वॉज अटैच टू द मेन पब्लिक, जनरल क्राउड से अटैच थे, और क्रांतिकारी लोग जो सिर्फ विशेष विशेष लोगों से अटैच थे। तो आज ग्लोबली यूनिवर्सली भी गांधी जी ज्यादा फेमस है, एंड बिकॉज ही वॉज अटैच टू द ग्राउंड। तो महाराज साहब ये भी बताते हैं कि आप कॉमन लोगों से जुड़ के रहिए, कॉमन सेंस क्रिएट कीजिए, तो उससे ऐसे दशनावन्य कर्म क्षय होता जाता है करके। अम, और ये हो गया एक सिचुएशन के बारे में। एक और एग्जांपल हमारा साथ देते हैं। साईं बाबा सबके है, तिरुपति सबके है, वैष्णो देवी सबके है, आसाराम बापू सबका है, प्रवीण ऋषि जी किसका है? प्रवीण ऋषि जी हमारे साथ कितने जनों को जानते हैं, या फिर कितने लोग जानते हैं? वही अगर आप आसाराम बापू बोलोगे, तिरुपति भगवान के बारे में, इट इज लाइक ग्लोबली यूनिवर्सली एवरीबडी नोज इट। वाई नॉट मी? मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर जैन कम्युनिटी ही जानती है, और वो भी उसमें भी ओनली लिमिटेड टू लिमिटेड लोग ही जानते हैं। तो महाराज साहब बोले एवरीवेयर, सब जगह पे आपको पहले लोगों से कनेक्टेड होना चाहिए, विशेष विशेष लोगों से, मतलब विशेष तक नहीं, फर्स्ट क्रिएट अवेयरनेस अमोंग द पीपल, गो टू द ग्राउंड एंड देन स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे दशनावन्य कर्म क्षय होते जाते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज इधर बोली है
कि जिन्होंने जिन्होंने सामान्य को पकड़ा और जो सामान्य में सामान्य को जोड़ते गया, उनकी शक्ति बढ़ती गई, और जो विशेष 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 को पकड़ते गए, वो बिखरते गए, टूटते गए, बड़े नहीं। देखे दशनावन्य कर्म के परिणाम कितने भयंकर है। ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, स्लो बाय एंड देन स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए। अभी दशनावन्य कर्म बंद कैसे होता है? जनरल और दशनावन्य कर्म के और ग्यारहवन्य कर्म के दोनों के बंद के कारण ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फिर भी आज भी अगर किसी को बोलोगे तो ग्यारहवन्य कर्म के बारे में डिटेल नॉलेज एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो है, पर दशनावन्य कर्म के बारे में समझ ही नहीं है। तो इधर महाराज साहब जी बताते हैं, जनरल बातों की उपेक्षा करना, जिसके कारण से कॉमन सेंस डेवलप हुआ हो सकता है उन साधनों को समाप्त कर दिया जिन कारणों से अपने अंदर कॉमन सेंस आया, उसको छिपा दिया। जिसने अपने को जनरल नॉलेज दिया, जनरल बोध दिया, सामान्य बोध दिया, उस गुरु को गुरु नहीं कहा, उसका नाम छिपा दिया। ये सब कारण है जहाँ से अपने दशनावन्य कर्म बंद होते हैं। अपन है ना, आज भी लाइफ में जब आगे बढ़े तो अपन अपनी जो टीचर है, जिसने अपने को आगे जो सिखाया, उनके बारे में अपन याद करते हैं। सबसे पहले महाराज साहब यहाँ सिखाते हैं, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स सबसे पहले जनरल टीचर है। ईच एंड एवरीथिंग उनकी वजह से है। इधर आप अभी कोई एक डांसर बना है तो वो बोलेगा मैं इस कोरियोग्राफर की वजह से डांसर बनी हूँ, पर महाराज साहब जी बोलते हैं आपके माँ बाप ने पहले आपको चलना सिखाया, उठना सिखाया, पहले उनको तो धन्यवाद दो। और इधर अनजाने में अपन इनको धन्यवाद ना देते हुए उनके देने के टाइम में अपने दशनावन्य कर्म बंद होते जा रहे हैं। जैसे एक सिंगर का लिया, डांसर का लिया, क्रिकेटर का लिया, महाराज साहब बोलते हैं कुछ भी लाइफ में हो, अपने माँ बाप हर चीज, दे आर द फर्स्ट टीचर्स। कुछ भी हो, दे आर द फर्स्ट टीचर्स, प्लीज थैंक देम फर्स्ट। कुछ भी लाइफ में अचीव किया हो, अपन इनका नाम ही नहीं स्मरण करते। और जब जब अपन ने जो भी अटेम्प्ट किया अपनी लाइफ में, जो भी अचीव किया है किसी की वजह से, बट दीज आर द फर्स्ट टीचर्स, जिनको बारे में अपन भूल ही जाते हैं और अनजाने में अपने दशनावन्य कर्म बंद हो जाता है। माँ बाप ने आपको सारा सामान्य ज्ञान दिया। सामान्य ज्ञान किसने दिया? माँ बाप ने दिया। लेकिन यह सामान्य ज्ञान देने वाले माँ बाप को ही हम अपन नजरअंदाज कर देते हैं। नजर कौन आते हैं? ने मुझे यह कला सिखाई, अपन सिर्फ उनको ही फोकस करते हैं हमारी लाइफ में, जो आगे जो टीचर्स बने। तो हमारा सब इस पॉइंट पे बहुत प्रेशराइज करते हैं, अपने माँ बाप को धन्यवाद दो कि फर्स्ट चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, पहला अक्षर सिखाया, सब कुछ सिखाया उन्होंने लाइफ में। छोटी से छोटी बात भी माँ बाप ने सिखाई अपन को। अगर अपन ये अगर लाइफ में कभी कुछ अचीव करते हैं और अपने माँ बाप को पहले थैंकफुल बोलते हैं इंस्टेड ऑफ द टीचर फर्स्ट, तो या अगर नहीं करते हैं तो महाराज साहब बोलते हैं अनजाने में ही आपके दशनावन्य कर्म बंद होते जा रहे हैं। इधर एक एग्जाम्पल है, महाराज साहब कहीं पे विहार करके गए थे, तो उनके साथ में एक आदमी चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं जहां जहां पे आपको घर बताऊंगा वहीं पे गोचरी लेना है। तो महाराज साहब उधर गुस्सा कर लिए उस आदमी के ऊपर कि आगम में भी बताया गया है कि हम उच्च गोत्र, नीच गोत्र, मध्यम गोत्र किसी के भी घर पे हम लोग जा सकते हैं, वो भी इंसान ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन घर में, मैं जैन साधु हूं तो जैन घर में ही जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर महाराज साहब बोलते हैं अगर हम लोग ऐसे करते तो इधर हम भी ज्ञानवन्य कर्म का बंद कर रहे हैं, बिकॉज ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। अपन वो नहीं भूलना चाहिए कि ये क्या है करके। ये छोटी छोटी गलतियां जो भी करते हैं, अनजाने में ही दशनावन्य कर्म बंद होता जाता है। फिर महाराज साहब ने एक नवकार मंत्र के बारे में पूछा। नवकार मंत्र मतलब सामान्य है या विशेष है करके, आप लोगों को जैनियों को क्या लगता है करके। पर अपन जैनियों ने नवकार मंत्र को इतना बता दिया, ऐसे बना दिया कि सिर्फ अपन जैन लोग ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा सब इधर स्पेसिफाई करे, नवकार मंत्र सामान्य मंत्र है, हर कोई, हर जाति का, हर संप्रदाय का कोई भी कभी भी किसी भी समय में बोल सकता है। सामान्य मंत्र किसके पास है? जिन शासन के पास है, ये है वो है नवकार मंत्र। क्योंकि बाकी सब धर्मों के पास तो मतलब कोई बोलेगा ओम नमः शिवाय, ये पर्टिकुलर हो गया, श्री भगवते वासुदेव नमः, रहीम, अल्लाह। पर एक अपनी है स्पेशल जो नवकार मंत्र सामान्य मंत्र है, कोई भी कभी भी किसी भी समय कोई भी बोल सकता है करके। सामान्य ही बड़ा हो सकता है, विशेष बड़ा नहीं हो सकता है।
सामान्य ही व्यापक हो सकता है, सामान्य यूनिवर्सल हो सकता है। जैसे जैसे स्पेशल होते जाओगे वैसे वैसे छोटे होते जाओगे, जैसे जैसे जनरल बनते जाओगे वैसे वैसे व्यापक होते जाओगे। पर हम यूनिवर्सल होना चाहते हैं। हमको हमारा साहब ये भी बताते कि अपन को यूनिवर्सली ग्लोबली अपन को एक्सेप्ट करे, ऐसा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक स्मॉल कम्युनिटी नोज यू। व्हेन यू गो फ्रॉम द ग्राउंड, तो धीरे धीरे दर्शनावन्य कर्म विषय होता है एंड यू रीच टू द टॉप लेवल। इधर वापस दो महापुरुषों के महाराज साहब ने एग्जाम्पल दिए, महात्मा गांधी जी और अपने प्रभु महावीर का। महात्मा गांधी एवरीबॉडी नोज इट। महावीर स्वामी जी भी जब भी उनका परिचय देते थे वो ऐसे बोलते थे कि मैं श्रमण हूँ। ये नहीं बोलते थे मैं तीर्थंकर परमात्मा हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ। तो महाराज साहब बोलते ऐसे लोगों को यूनिवर्सली ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, उनको कोई विशेष एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है कि आई एम दिस पर्टिकुलर। और अपन आजकल क्या हो गया, वी ऑलवेज सी कि किसी के बारे में प्रशंसा, किसी के बारे में बोलना भी होता है पहले उनके बारे में विशेषता बोलेंगे। तो हमारे साहब बोले ऐसा नहीं है, गो फ्रॉम द जो जनरल है, कॉमन सेंस के ये है, उस पे ध्यान दो करके। और सामयिक के पाठ के बारे में भी महाराज साहब ने बोला है कि जब भी सामयिक लेते हैं किस और बैठना क्या बैठना, महाराज साहब बोलते हैं कि पहले सामान्य ज्ञान दो उन लोगों को। ऐसे ही तप के बारे में भी बोलते हैं, कोई कोई बड़ी बड़ी अटाई है, मास्क मने सब कुछ कर लेते हैं, पर उनको जब उन्नोदरी के बारे में, रस परित्याग के बारे में पूछेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो महाराज साहब बोले पहले सामान्य ज्ञान जो है उसको प्राप्त करो, गो फ्रॉम द बेसिक लेवल एंड देन रीच टू द पॉइंट। और ऐसे महाराज साहब ने बोला है। एंड देन कम्स अबाउट नींद के बारे में। दिन में सोना प्रमाद का सेवन करना, और प्रमाद का सेवन को हमने चुपचाप देख लेना है। दिन में जब भी कभी भी अपन सोते हैं तो वो प्रमाद की कैटेगरी में ही आता है। अब कोई, महाराज साहब ने ये भी एक एग्जांपल दिया, अब कोई बीमारी में है तो वो अलग बात हो गई, वो प्रमाद नहीं। अब पर्पसफुली जाके सो रहे हैं तो वो प्रमाद है। इधर भी एक महाराज साहब ने एग्जाम्पल दिया, अपने एक महाराज साहब का ही दिया है कि कहीं विहार करके आ रहे थे तो एक महाराज साहब जो बैरागी थे आके थक के सो गए। तो बड़े महाराज साहब ने बोला तू सोया कैसे, तू सोना है तो तू घर पे जा, इधर सोने के लिए टाइम नहीं है, तू नहीं सो सकता, तेरे को उठ के वरना करनी पड़ेगी। महाराज साहब बोलते तो दोपहर में जो सोते हैं जो अच्छा खासा भला है, तो वो प्रमाद की कैटेगरी में आता है करके। और जब भी कोई सो रहा है उसको उठाने के तरीके भी महाराज साहब ने बताया। इधर एग्जाम्पल दिया त्रिशला माता का और सिद्धार्थ महाराजा का। जब त्रिशला माता जाके सिद्धार्थ महाराजा को रात को 12 बजे भी उठाती है तो इतने मीठी आवाज में उठाती है ताकि उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। उन्होंने उठाया उनको, पर उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो महाराज साहब बोले उठाने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप कभी बच्चों को उठाते हो, अपने बड़े को किसी को उठाते हो, तो मीठे से, मतलब उनका एक वर्ड यूज किया महाराज साहब ने, की वर्ड, दैट इज मुख मंगलिक। मुंह से मंगल शब्द निकलते हैं तो उनका दिन भी बहुत अच्छा जाता है और वो डिस्टर्ब भी नहीं होते, भले बच्चे हो, बड़े हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो। किसी को भी नींद से उठाना है मतलब आप देखना चाहिए कब उठा रहे हो, किसको उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो। और जब भी अपन किसी को कोई प्रमाद में, कोई आलस में उठा रहा है, तो डोंट थिंक रॉन्ग कि आपके अंतराय कर्म बन रहे हैं। महाराज साहब बोले इनफैक्ट इधर आपके दशनावन्य कर्म क्षय हो रहे हैं करके। अम, एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात महाराज साहब ने ये बताई कि जब भी अपन प्रवचन सुनते हैं, मैंने काफी बार देखा है कि मेरे बाजू में या कभी कोई बैठा है तो झपकी आ गई है, तो महाराज साहब बोले आप भी समाइक में हो, वो भी समाइक में है, आपको इतना ज्ञान है कि उनको दोष अतिचार लग रहा है, तो प्लीज वेक देम अप इन ए वेरी सॉफ्ट मैनर। ये अगर आप उनको नींद से जगाओगे तो उस समय उनका दर्शनावन्य कर्म ये होगा, मतलब आपका भी दर्शन, यू आर अलर्ट, तो उनका दर्शनावन्य कर्म क्षय होगा, बिकॉज वो संयम में है, मतलब वो मतलब व्रत में है, ये सामायिक व्रत में है। तो महाराज साहब बोले उस समय चुपचाप नहीं रहना। और और जब भी कभी अपन है ना, हमारा साहब ने एक और चीज बोला, जहां जहां जिन जिन को झपकी लगी, पढ़ते पढ़ते झपकी लगती है और अपने दर्शनावन्य कर्म का प्रतिक्रमण करे। जब भी कभी अपन कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं, जैसे ही झपकी है इमीडिएटली आप मिच्छामि दुग्गड़म दे दें, ताकि वहीं पे आपका दर्शनावन्य कर्म क्षय हो जाए। अगर अपन नहीं देते हैं वहां पे तो वह दर्शनावन्य कर्म कंटिन्यू ही रहता है। यू हैव टू गिव ए ब्रेक फॉर इट। आपको जितनी बार भी झपकी लग रही है, प्लीज
मिच्छामि दुग्गड़म दे, उसको नेग्लेक्ट नहीं करे कि जब जब मुझे सामयिक में नींद लगी है तो मिच्छामि दुग्गड़म दे। आलोचना करनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आई तो भी मिच्छामि दुग्गड़म देना चाहिए, सुनते सुनते मुझे नींद आई तो भी मिच्छामि दुग्गड़म देना चाहिए। यदि मिच्छामि दुग्गड़म नहीं देंगे तो यह झपकी कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू ही रहेगी, दशनावन्य कर्म का उदय ही रहेगा। तो उसको रोकना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली महाराज साहब ने ये वैष्णवन्य कर्म के टाइप्स बोले, बंध के कारण बोले, और फाइनली ये छोटी छोटी चीजें, कॉमन सेंस की बातें अगर अपन ध्यान रखें और कब कहाँ पे मिच्छामि दुग्गड़म देना है ये सब ध्यान रखें तो दशनावरम को तोड़ा भी जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है। तो इधर किसी ने क्राउड में से एक ने बोला कि आजकल बच्चे, यंग बच्चे तो रात को ओवरनाइट पढ़ाई करते हैं और जब हम वो झपकी लेते हैं तो तब क्या करना। तो महाराज साहब बोले अपनी बॉडी को 6 hours to 8 hours प्रॉपर नींद चाहिए। नींद के समय अगर वो नींद नहीं ले रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको झपकी आएगी ही आएगी, उसका कोई रोक नहीं सकता है करके। जब दोपहर में सोने का टाइम नहीं है, जब तभी कोई सो रहा है और उसको उठा रहे हो तो वो दशनावर्ण कर्म का क्षय हो रहा है। तो यू कैन नॉट प्ले विथ योर बॉडी, इट नीड्स रेस्ट। तो महाराज साहब बोले उसमें अपन कोई कुछ नहीं कर सकता करके। और लास्ट फाइनली ही कंक्लूड्स लाइक दिस, सामान्य बातों को कभी भी सामान्य बातों को नजरअंदाज ना करे, और सामान्य बातें नजरअंदाज होती है तो उसी समय उसका मिच्छामि दुग्गड़म दे। सामान्य बातों की उपेक्षा ना करे, सामान्य बातों की निंदा ना करे, सामान्य बातों पर कमेंट ना करे, और जहां तक हो सके वहां तक मैं जो समानता है उसको ध्यान में लेते हुए आगे बढ़े। हर चीज में लाइफ में कभी भी पहली समानता देखना चाहिए, सामान्य चीज देखनी चाहिए, फिर विशेष चीज देखिए करके ये भारत सब कंक्लूड कर रहे हैं। और एक और लास्ट में एग्जांपल दिया छोटा सा। जब भी कोई विवाद होता है या किसी के बीच में 4-5 जनों के बीच में झगड़ा होता है तो महाराज साहब बोले एक्चुअली जब भी झगड़ा होता है तो 90 to 95% तो एक्सेप्टेंस ही होता है, किसी एक पॉइंट पे कोई अटका हुआ रहता है। तो महाराज साहब बोले इधर कि जितना हो सके जब तक आप उनको एक्सेप्ट करते जाओ, वो एक पॉइंट छोड़ के कंटिन्यू टू, मतलब झगड़ा छोड़ के झगड़े की पॉइंट को नजरअंदाज करके मिंगल अप हो जाओ। और कभी कभी मिंगल होते होते वो एक पॉइंट में कब समानता में आ जाते हैं, एंड यू मिंगल अप, यू नेवर नो इट करके ये हमारा सब बोलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। अगर कुछ समझाने में आपको त्रुटि हो तो प्लीज सॉरी। थैंक यू आरती जी, आपने सब सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी सेशन 26 बाय स्वाति जी, ओवर टू यू। Yeah. Jai Shri. Am I audible? यस। Yeah. One second. स्वाति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Is it audible now? यस। Okay. One second. Is the voice clear enough? Okay. Cool. Ichhakaranam Sandhisa Bhagwan. So, session 26 is a new topic that we are beginning with, Vedniya Karma. So, this revision was a very different experience for myself because Vedniya Karma को मैंने हमेशा ऐसे relate किया था, it was all related to pain and like comfort. But a very different point मेरे साथ start करते गुरुदेव start करते हैं with the session is that in a way where all your 7 karmas that you feel them is Vedniya Karma. Like if there is no Vedniya Karma, you will not even feel all of the remaining 7 karmas. Right? आपको ज्ञान का भाव अभाव, आपकी श्रद्धा का भावना, या आपका लाइक डिसलाइक, आप किसी चीज के प्रति में जो फील करते हो, किसी को लाइक करते हो, किसी चीज को लाइक करते हो, किसी को हेट करते हो, राइट? अंतराय की फीलिंग आ रही है, कुछ भी है, वी आर फीलिंग इट, and that feeling comes only because of Vedniya Karma. So this was a new aspect for me to look at Vedniya Karma. And so Gurudev was like, Antrag,
कर्म भले ही घाती कर्म में लास्ट आता है, but Vedniya karma is still considered together with the first four Ghati karmas, because though it does not disturb any of the basic properties of Atma like Gyan, Darshan, Charitra, and Tap, the essence of those is felt by Vedniya karma, and hence, despite being कि भाई ये एक shadow problem है, गुरुदेव बेसिकली वेदनीय नाम गोत्र अंतराय अघाती कर्मों को शैडो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं. तो उन्होंने बताया कि डिस्पाइट बीइंग अ शैडो प्रॉब्लम, ये आपके बेसिक प्रॉपर्टीज, आत्मा की बेसिक प्रॉपर्टीज को जो फील करने में हेल्प कर रहा है, वो यही कर्म है, राइट. एंड ये कर्म को आप आसानी से फील कर सकते हो, तो इसको समझने में भी बहुत आसानी जाएगी. लाइक यू हैव टू बी लिटिल क्लियर इन ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, बट अगर समझोगे तो यू कैन टच ऑल योर कर्मास विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट. सो गुरुदेव ने बताया कि इसको अपन 4 लेवल्स में लर्न करेंगे. सो ही सेज फर्स्ट one day he's going to cover Swarup, like what is the character of Vedniya, and second he's going to say the results of it. Third is going to be like बंद कैसे होता है, and the fourth is going to be like how do we share it. तो पहले स्वरूप में गुरुदेव क्लैरिफाइड वन थिंग इज कि अपन जो बोलते हैं कि सुखी है, दुखी है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वेदनीय कर्म. सो ही सेज नो, इट इज नॉट कि भाई सुख आ गया, दुख आ गया तो वो वेदना है, नहीं. What a person feels in a scenario, it could be a same scenario where somebody is crying, somebody is laughing, right? अब like कोई एक सिचुएशन है जहाँ कोई बहुत डर जाता है और कोई एकदम निडर रहता है, आराम से काम डाउन रहते हैं. देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे अज्ञानता के वजह से पीपल फील के अरे यार मेरे को नहीं आता है, नॉलेज नहीं है इस बात का, एंड दे फील सैड अबाउट इट. एंड सम पीपल आर लाइक थैंक गुडनेस आता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, वी आर आउट ऑफ इट, राइट. किसी किसी से गलती हो जाती है एंड दे आर लाइक दे फील सो बैड अबाउट इट, यार मेरे से ऐसी भूल कैसे हो गई, हाउ कुड आई इवन डू इट. और कोई कोई लोग इतने निश्चिंत होते हैं, अरे यार गलती हुई हो गई, ठीक है ना, चलो खाओ पियो ऐश करो मजे करो. It's just simple scenarios where people have different opinions, different aspects, different responses. Why? Because of Vedniya karma, right? Your Vedniya karma uh, is because that's how you feel about it. You feel good about it, you feel bad about it, but it's the same situation, right? For example, कैकेयी का जो अगर आप राम जी को वनवास भेजते, right? So anybody else like would feel कि oh God, what is happening with me? ये क्या मेरे साथ अन्याय हो रहा है? But he did not feel anything like that. He could happily accept it and just go ahead with it, right? So feeling in a scenario is based on Vedniya karma. So Gurudev has ensured to give so many examples just to clear this concept of Vedna, the feeling that happens inside us for anything. So imagine the whole 24/7 we are feeling throughout. So all of it is because of the Vedniya karma, right? And there are two types in it, Sata Vedniya and Asata Vedniya. So Gurudev went ahead and explained कि अभी खाना नहीं भी मिल रहा है किसी को और आपके उदय में साता वेदनीय है, राइट. आपको फूड नहीं मिल रहा है और आपकी उदय में साता वेदनीय है, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम, यू विल नॉट इवन कंप्लेन अबाउट इट कि खाना नहीं मिल रहा है. बट इन अ सिनेरियो कि जहां आपको असाता वेदनीय की उदय हुई है, राइट, और आपको खाना मिला है, सब कुछ है, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू like comfortably eat the food. There'll be some pain because of it or something like that. So what vedana you're feeling, it defines a lot of on how you will respond, right? Another example Gurudev said, abhi koi bahut successful hai, right? They have everything that they have achieved in life. For example, you see all these movie stars, right? You उन लोगों को देखने पे ऐसा लगता है like they have such a rich lavish life, this that blah blah blah. But then if you internally see them, what they are feeling, what they are going through, there's so much of inferiority complex, so much of competition. At that emotional state level, you cannot tell that वो लोग साता के उदय में है. It is असाता उदय. So Gurudev says कि इतना सक्सेस मिलने के बाद भी जब उसको एंजॉय नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर वरी कर रहे हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ असाता वेदनीय, राइट. लाइफ में सब कुछ मिलके भी अगर उसको अचीव नहीं
like what to say, you have everything and but still you're not appreciative of it, ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपके पास असाता वेदने का उदय है. फॉर एग्जाम्पल, अपन एवरीडे उठ रहे हैं, वी आर ईटिंग, वी स्लीपिंग, वी आर हैविंग फूड, बट आर वी अप्रिशिएटिव ऑफ इट? क्या अपन उसमें सुख की अनुभूति कर रहे हैं? क्या अपन उसके लिए थैंकफुल है? नहीं है. तो दैट मीन्स देयर इज समवेयर असाता का उदय अंदर, बिकॉज उसके अंदर उस सुख की अनुभूति नहीं की अपन, राइट? सो गोइंग फॉरवर्ड गुरुदेव ये बताते हैं कि असाता वेदनीय और साता वेदनीय दोनों ही शुभ और अशुभ का काम कर सकते हैं अपने लिए. सो इट इज ऑन अस कि अपन स्मार्टली अपनी फीलिंग्स को कैसे यूज करना, राइट? ऐसा नहीं है कि असाता वेदनीय मतलब डिस्कम्फर्ट है उसको हेट करो और यू नो उसके प्रति बैड फीलिंग्स रखो. नो, असाता वेदनीय कुड बी really helpful in lots of ways and it has helped lots of people, right? So Gurudev says your body, you can consider it in 4 ways. Like some people say it is Paramatma ka mandir, some people say it is Atma's home, some people say it's Bhog ka mandir, and some people say it's Rog ka ghar, like doctors. They say it's a house of diseases. So now the way you consider your body, right, what you feel about it will define your character, right? If you feel your body is a temple for your soul, then you're going to be so divine in your behavior, right? आप कुछ भी करोगे उसका एक अलग ही अंदाजा रहेगा. बट वही अगर आप एक फन और एंजॉयमेंट पर्सन रहेंगे, then your attitude towards your body will be like just have fun, fun, fun. So what you feel inside about your body, right? If your body's purpose is to be divine, then you're going to be living divine. If you feel no, it's all about fun, 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 then you're going to use it just with the purpose of fun, right? And if you're literally careless about it, then you're just going to be inviting diseases. So how are you going to, because at the end Vednya is felt by your body too. So what you feel will define your character. और character को गुरुदेव relate करते हैं मोहनीय कर्म से. तो गुरुदेव says मोहनीय कर्म का बेस कहीं ढूंढने जाएंगे तो वेदनीय कर्म से मिलेगा. बिकॉज जैसे प्रमोद भैया ने स्टार्टिंग में बताया था, राइट, वी कुड हैव बुक्स ऑफ नॉलेज, राइट, so much things we can collect in a book and just keep reading it by heart, have knowledge of it all, but then if we don't implement it, it's not going to be defined inside our character, right? And when will we replicate it in our character? When we actually feel about it. अब वो इतना नॉलेज, अच्छा नॉलेज, अभी फॉर एग्जांपल अपन सबको पता है रात को नहीं खाना है, सबको नॉलेज है अपन सबको, राइट? बट डू वी बिलीव इन इट? डू वी फील इट ट्रूली? नो. सो व्हेन वी डोंट फील इट, वो अपने कैरेक्टर में नहीं आया है, राइट? सो गोइंग फॉरवर्ड गुरुदेव गिव्स मोर एग्जांपल्स, लाइक तपस्या करते हैं, सुख की अनुभूति कर पाते हैं क्या उसके अंदर? अगर आप सुख की अनुभूति करोगे देन यू विल नॉट रन अवे फ्रॉम तपस्या. आप उसमें अगर आप दुख की अनुभूति कर रहे हो, देन यू फील इट्स अ पेन. देन ही सेज एग्जांपल्स ऑफ अंतर्गढ़ सूत्र, जहाँ पे इतने सारे क्वींस, वो लोग सब इतने तपस्या करते हैं, फिर से लेखना लेते हैं, तो उनके शरीर कितना सूखता है, कितना पेन में रहता है. बट इट इज नॉट द पेन दैट दे फील, इट इज नॉट द वीकनेस दैट दे फील कि उसमें भी उनको साता है, उसमें भी सुख की अनुभूति. सो व्हाट यू आर चूजिंग टू फील देयर, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. तो सिमिलरली ही टेक्स इट टू अ डेली लाइफस्टाइल इंसिडेंट्स, लाइक किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने गुस्सा दिलाया. So you choose what you want to feel about it. Do you want to feel upset about it, or do you want to let it go? You want to finish it off. What you want to do, you're going to choose it. You're going to choose what you want to feel about it, right? All sorts of feelings is coming from Vednya Karma. So Vednya Karma is kind of ruler of your feelings. So if you learn to handle this, we can help ourselves in a lot of ways. So Gurudev ne Uttradhyan Sutra mein, there is a line he quoted about Dukkham Hayam Jasana Hoi Moho. So normally the translation of this, what everywhere people say is, अगर मोहन या कर्म चले जाता है तो दुख नहीं होता है, दुख की सांप है. But Gurudev says actually it is vice versa. He says अगर दुख खत्म हो गया, दुख नहीं है,
तो अपने आप मोह चले जाता है, मोह नहीं रहता है, राइट? ही सेज all of these kashas like gussa karna, ahankar karna, all of this happens when you're somewhere sad inside, or you have some a fear of sadness, or if you have a fear of getting into sadness or experiencing sadness, you want to stay away from it. So to come out of it protectively, आप आके ये सब तरीके यूज कर लेते हो, गुस्सा करते हो, अहंकार करते हो, so that you don't at the end feel the sadness inside you. So he tries to relate कि भगवान महावीर जब थे तो जब दीक्षा कौन कौन लिया, most of the people, he didn't say like 100%, yes, but 90% of the people, if you notice, जिन्होंने दीक्षा ली वो लोग सुखी थे. So he quoted Anathi Muni, Amukta Muni, Shalibhadra, Dhanna Seth, and all the queens that they took दीक्षा. तो वो उन सबके बारे में बता रहे थे कि वो लोग सब सुखी थे. They were at the peak of comfort in their life, right? But when they were able to, because they had no pain, they had all the comfort in their life, it was easy for them to walk out of it. जब पेन में हो, you're all confused about being clingy. बट अगर आपके पास दुख नहीं है तो आपको जाने में, कुछ भी छोड़ने में इजी रहता है. तो गुरुदेव ने ये बताया कि जो दीक्षा सुख को छोड़ के लेगी वो आपको सिद्धि की तरफ लेके जाएगी. अगर आप दुख से भागने के लिए दीक्षा लोगे तो आप दीक्षा लेके सुख को ढूंढोगे, तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी. सो ही सेज एनीथिंग, अगर आपको सिद्धि की तरफ जाना है तो पहले दुख को खत्म करना है. सो once you're out of pain, once you let go of the pain, right, you have to finish your pain. He will later tell us how we do it, but he's trying to clear us up with a very clear point कि अपना जो दुख का फीलिंग है उसको खत्म करो. जब तक दुख रहेगा तब तक सेल्फ पिटी, एंगर, all of this is gonna be there, right? He also quoted few other examples जो लोगों ने बताया, जैसे अर्जुन माली है, अनाथि मुनि है, नमीरा जोशी है. इन लोगों के टर्निंग पॉइंट्स दीक्षा के कब आए? when they had lot of pain in their life. But he says when they took diksha, they let go of the pain, they came out of the pain, उन्होंने वो पेन को खत्म किया, right? If you take अनाथि मुनि's, his all sorry नमीरा जोशी's, तो उनका पेन खत्म हो गया. उनका वो थॉट जब आया, ये पेन खत्म हो गया, I'm gonna let it go all. So actually the pain goes away and then he literally leaves. भले पूरा फैमिली, वो देवता, everybody comes and try to bring him back, but he is like I am out. वो पेन जब खत्म हो गया, उनकी जब असाता कंप्लीट एक्सट्रीम में जाके खत्म हुई, बट असाता टर्न्ड आउट टू बी अ गुड स्टेप फॉर हिम. सो इसके लिए असाता को भी हेट करने का जरूरत नहीं है. यू टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योरसेल्फ, राइट? एंड गुरुदेव ऑल्सो फोकसेस ऑन मोर देन बॉडी की असाता, मन की साता और असाता के बारे में सोचना है, राइट? बिकॉज कुछ कुछ सिचुएशंस में अपन सिर्फ ओवर थिंकिंग करके इतनी असाता लेके आ जाते हैं माइंड के अंदर, राइट? सो यू बी मेंटली in a good feeling state of all the situations. So how do you do this? You're going to be aware, right? You be aware of your feelings, and you'll be able to look into what is happening with you. So Gurudev also explained more on कि असata कैसे helpful रह सकता है अपन को. For example, he said life में scenarios आते हैं where you get to do सेवा of your parents, आपके पेरेंट्स का, आपके गुरु का, आपके फैमिली का आपका ध्यान रखने का चांस है, बट फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू डू इट. सो इन दैट टाइम यू फील हैप्पी अबाउट इट, ओ गॉड आई एम आउट ऑफ इट, मेरे को ये नहीं करना पड़ रहा है. और यू फील सैड, हे आई वाज सपोज्ड टू बी देयर फॉर देम, आई वाज सपोज्ड टू डू इट फॉर देम. तो अब जब इसमें हैप्पी का फीलिंग आया, मतलब साता का फीलिंग आ रहा है आपको, तो ऐसे सिनारियो में अगर आपको साता का फीलिंग आ रहा है तो आप असाता और पाप का बंद कर रहे हो. और अगर आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, उस बात का दुख बढ़ाओगे, तो जब ये दुख असाता है, बट उससे आपके पुण्य का बंद होता है. तो गुरुदेव ने इसका और एक एग्जाम्पल बताया चंदन बाला का. अब चंदन बाला जब महावीर स्वामी वहां तक आए और गोचरी लिए बगैर चले गए, तब उसको बहुत पीड़ा होती है. शी क्राइज, right? But if that pida had not been there, if that pain had not been there, she would have not got relieved out of those vidya, right? तो उसको वो असाता का फीलिंग आया था,
कि मेरे हाथ से खाली जा रहा है, राइट? तो सिनेरियोज लाइक दिस यू नीड टू चूज कि आपको पीड़ा कहाँ फील करनी है, कैसे सिनेरियोज में पीड़ा फील करनी है और कैसे सिनेरियोज में पीड़ा फील नहीं करनी है। इंद्रभूति गौतम, जब भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान हो गया तब उनको पीड़ा की अनुभूति हुई, तो वो पीड़ा असाता थी ना, बट असाता से उनको किस तरफ गए? वो उनका दुख खत्म करके ही चोज एंड वेंट अहेड, तो केवल ज्ञान मिला। तो यू हैव टू चूज व्हाट यू फील अबाउट एंड जस्ट अ मिनट। यस, सो गुरुदेव एक और एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, त्रस और स्थावर जीव का। नॉर्मली इट इज बेस्ड अपॉन नाम कर्म, लाइक एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय जीव जो होते हैं, राइट, जो मूव अराउंड नहीं कर सकते हैं, उनको आप लोग उनको त्रस बोलते हैं। और जो मूव कर सकते हैं उनको, सॉरी, जो मूव कर सकते हैं उनको त्रस बोल सकते हैं, और जो मूव नहीं करते हैं उनको स्थावर बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कर्मा, व्हाट गुरुदेव सेज इज, सुख हो या दुख हो, आई एम गोइंग टू बी एज आई एम, आई डोंट केयर। फॉर एग्जाम्पल अ ट्री और वट एवर इट इज, राइट, सनलाइट आए, रेन आए, कुछ भी आए, मैं जहाँ हूँ वही हूँ। सुख है दुख है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पृथ्वी का ही है। सुख है दुख है, धूप आया, छांव आया, तूफान आया, इट्स गोना बी एज इट इज, इट डजंट केयर। बट बेइंद्रिय से लेके अपने जैसे जीव जो सुख की तरफ भागते हैं और दुख आया तो दौड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज सनी, वी आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ सन, वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द शेड। सो द कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग बीइंग जो दुख से भाग के सुख की तरफ जाना चाहता है, वो त्रस है। और जो सुख हो या दुख हो, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, दैट इज अ स्थावर, राइट? सो अगर इसमें आप नोट करोगे तो उस बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Character again is defined by what they feel. So Gurudev again brings back all the kashai and helps us realize कि बहुत सारे लोग बोलते हैं गुस्सा, गुस्सा आता है तो बोल दो, बोल के खत्म कर दो, तो आपके अंदर से एक रिलीफ आ जाता है। Lot of people say that. So Gurudev is saying ये मिथ्यात्व है। गुस्सा, which is a very poisonous thing inside you, and you're saying it's okay. It's okay to be angry. It's okay to scream it out, say it out loud, and be done with it. Then that is a, and somebody is saying I'm feeling relief out of anger, right? So Gurudev says, how can you say that मेरे को गुस्से से साता मिल रहा है? If you have that belief कि मेरे को गुस्से से साता मिल रहा है, then it is a मिथ्यात्व thought. So again, this mithyatva is going to bring you only pap. So he says, जो भी feelings आती है, it is an experience of a soul, and whatever is a जड़, they will have no feelings, right? अगर feelings नहीं है तो जड़ के समान हो आप, और आपकी feelings है तो आप जीव हो, जो आप चैतन्य हो, right? So and Gurudev also mentions कि अपनी आत्मा की जो 4 properties है, ज्ञान, श्रद्धा, सदाचार, like चारित्र, अगर ये सब अच्छा है तो अपने आप कैरेक्टर गुड बनेगा, right? So he says focus on finishing, समाप्त करो अपने असाता को, और प्रे करो कि ऐसा साता मिले that connects you to भगवान, that connects you to प्रभु. So he again quotes an example of चक्रवर्ती. क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती के पास बेस्ट सुख है लाइफ का, राइट? दे हैव ऑल द कंफर्ट इन देयर लाइफ, एंड इफ अ चक्रवर्ती डज नॉट कनेक्ट टू भगवान, अगर वो भगवान के पास नहीं जाते, दीक्षा नहीं लेते, धर्म में नहीं उतरते हैं अपने शिखर के पलों में, तो वो नरक में जाएंगे। और वही वो अपने कंफर्ट में एट द पीक ऑफ हिज लाइफ, इफ ही टेक्स दीक्षा, दे गो टू मोक्ष, राइट? सो प्रे फॉर द कंफर्ट इन योर लाइफ दैट कनेक्ट्स यू टू भगवान। ऐसी कंफर्ट, ऐसा सुख आपको मिले कि आप प्रभु से जुड़े रहे, आप अपने गुरु से जुड़े रहे। तो लाइफ की साता ऐसी हो। अगर आपकी साता ऐसी है जो आपको पाप करा रही है, देन ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम पाप, राइट? ऐसी साता अपन को नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपन जो लग्जरी कंफर्ट डे बाय डे चूज करते जा रहे हैं, राइट? सो डू वी रियली थिंक दैट इज गोइंग टू कनेक्ट अस टू प्रभु? नो. If it is going to make us more lazy and lazier, be aware, try to stay away from such sata. And then again, not just for yourself but दूसरों का भी दुख दूर करो। जनरली अपन क्या करते हैं? सबको लेक्चर करते रहते हैं, राइट? अरे ये नहीं पता, ये ऐसा है, ये वैसा है। गुरुदेव सेज डोंट फोकस ऑन दूसरों की अज्ञानता को दूर करने में,
बट ऑलवेज फोकस ऑन कि दूसरों का दुख दूर कर सको, राइट? नोबडी वांट्स लेक्चर, सबको सॉल्यूशंस चाहिए, अपना पेन से रिलीफ चाहिए. तो see to it that you're helpful to people in removing their pain and not giving them knowledge which they don't want. And yes, simple things. अभी जैसे सामायिक कर रहे हो, अब सामायिक में साता की फीलिंग कब है? जब जब आपको कोई पेन का अनुभूति नहीं है, आराम से आपकी सामायिक हो गई. वही आप सामायिक में बैठे और आप घड़ी की तरफ देखते जा रहे हो, कब हो गए 48 मिनट्स, मेरा हो गया क्या? देन यू आर नॉट इन असाता. सामायिक करके भी आप असाता में हो, और आप सामायिक कर रहे हो और आपका पूरा समय निकल गया आराम से धर्म ध्यान में, तो आप साता में सामायिक किए. So anything and everything that you're doing, see what you're feeling about it, right? आप खाना भी बना रहे हो, see what your intent is. Do you want to cook or do you want to be just cook and done and get out of there, right? Personally, I was a person like that. गए किचन में, बनाया, फटाफट काम खत्म करो, निकलो and be done and out and do your next work. But now the aspect changes. No, you cook because everybody has to be healthy. You cook because everybody should have positivity inside them, right? So whatever you do, you can bring in your awareness and start feeling what you feel about it. And there were two more, दो भावना के बारे में बताया गुरुदेव, प्रहलाद भाव और अल्लाद भाव. गुरुदेव says, आपके पास लाइफ में ऑल द कंफर्ट है और आप हैप्पी हो, दैट इज अल्लाद भाव. प्रहलाद भाव इज you don't have the comfort, you don't have the luxury, yet you choose to be happy. That is called Prahlad Bhav. And then he was explaining about the importance of Manushya Gati, right? Manushya Gati में अपन लोग हैं, like every soul can take birth as Tiryans and stuff, but आप किधर भी जाओगे तो उस, like if a soul is being born as a dog or a donkey or whatever animal, universally वो animal का जो character है वही animal का character उस soul में रहेगा. But when you are born as a human, you have the choice of humanity, right? वो humanity वाला जो feeling है, ह्यूमन बन के भी वो अपने अंदर आना दुर्लभ है. भगवान ये बताते हैं कि इंसान का जन्म लेके भी अंदर इंसानियत आना इज डिफिकल्ट. सो दिस इज द टाइम दैट वी फील, वी एंश्योर दैट वी स्टे ह्यूमन. अपने अंदर का जो ह्यूमैनिटी है, अपने अंदर की जो इंसानियत है, उसको अप करके रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? आपके लाइफ में आपको फैमिली मिला है, प्रभु मिले हैं, गुरु मिले हैं, friends मिले हैं, relatives मिले हैं, you've got all of it. So what do you feel about it? Do you feel thankful about your each relation, or do you feel gossips and comments and all sorts of other things about all of this that you've got in life? Are you thankful about it, or are you still complaining about it? You are the ones who have to look into it, right? And since all of the feelings is with Vedniya Karma, again, Gurudev wants to emphasize on कषाय. आपका हर कषाय जब आप फील कर रहे हो, ensure to know how you're feeling it. And then he also said, आप अगर सुख की फीलिंग बढ़ाते जाओगे अपने अंदर, तो आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और जितना आप दुख की फीलिंग बढ़ाते जाओगे उतना आप द्वेष बढ़ाते जाओगे आपके अंदर. He quoted on example saying, एक कोई श्राविका आए थे उनके प्रवचन के बाद, had come and met him, and she was like, कुछ हुक्म हो तो बताओ. So Gurudev had upright scolded her, saying, I don't need people who are servants, because she said it in such a way. But वो जो भी श्राविका थे, she was not offended by it. She still took those words as a blessing and connected to him more. So he was like, when you get such insults also, and still when you can have a positive aspect inside yourself, that is what changes you, right? So गुरु ने ये बताया, गुरुदेव ने ये बताया कि अब गुरु और शिष्य है. शिष्य के अंदर ये समझ, ये फीलिंग रहना कि गुरु अगर मेरे को डांट रहे तो मेरे अच्छे के लिए डांट रहे हैं. अगर वो सोचे कि मैं गुलाम जैसा फीलिंग आ जाए, तो देन वो पाप दृष्टि है, वो पाप वाला फीलिंग आ जाएगा, राइट? सो संवेदना इज एट द एंड the feeling of anything and everything that you are going through, right? So just like when a person is living और कोमा में है, डिफरेंस क्या है? ब्रेथ तो दोनों में चल रहा है, बट जब वो कोमा में है, वो फीलिंग नहीं है, उनको कुछ भी नहीं, इज जस्ट लाइंग डाउन ब्लैंक. So check if your feelings, if your shraddha is like that or not. Try to be aware of all the feelings that you go through.
So this is what was the first session of Vednya Karma, session 26. Thank you. Super. Yes, प्रियंका जी आगे. थैंक यू सो मच स्वाति जी, इट वाज सो गुड. आप कुछ बोलना चाहते हैं प्रमोद भैया? हाँ, तो अभी नेक्स्ट थर्सडे के लिए 2 जना आएंगे सेशन लेने के लिए, 27th एंड 28th, राइट? अच्छा, आज संतोष जी और शिल्पा जी दोनों नहीं है, तो प्रियंका जी भी नए नए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप पूरा का सेशन आप ही लेना है. अच्छा, अभी है ना, कुछ हम डिफरेंट करेंगे. पहले हम 24th तक सेशन लिए थे, तो उसमें आपने जैसे भी प्रेजेंटेशन किया, कोई फीडबैक नहीं दिया, कुछ भी नहीं आपको बोला, मगर अभी राइट नाउ आपको विजुलाइज करना है कि आप कर्मा सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और आपके सामने जो भी बैठे हैं सब नए लोग बैठे हैं. तो इज इट ओके टू गिव फीडबैक? सी, नाउ यू कैन टेक एज टू, यू कैन टेक इट एज ए कंप्लेन. अगर आप कंप्लेन लोगे तो आप दुखी होगे, अगर आप फीडबैक लोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा. करेक्ट स्वाति जी? आरती जी, 2 जनों ने सेशन लिया, राइट? Yes. So do you want me to share feedback? Is it okay for you? Yes, definitely. Yes, please, we'll improve. जी, देखिए आरती जी, आपने जो सेशन है ना, आपने आपको ये लग रहा था कि कितनी जल्दी हो सके उतना मैं फिनिश करूं, फिनिश करूं, फिनिश करूं, और रिलीफ जैसे बहुत बड़ा काम एक आता है ना कि भाई एक काम हो गया करके मेरे को रिलीफ, अब चलो काम हो गया, राइट? आपका माइंड में ऐसा तो है कि नहीं? One day today I was in too much tension. My son is not keeping well. ओके. फुल डे से रेस्टलेस है. मैं डॉक्टर के पास जाके आई थी एंड ही इज नॉट लिविंग मी फॉर Stop, सेकंड stop, stop, आल्सो. stop, stop reason. So now you can keep on giving reason, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, and it will not help you by anywhere. What happens and happened. आगे भी ऐसा होता जाएगा. अभी आप कर्मा सर्टिफाइड ट्रेनर हो जाओगे, आपको ये जो सिलेक्शन टीम पास भी कर देगा. अभी नेक्स्ट आपको आएगा कि भाई आपको वेडनेसडे शाम को आपको सेशन देना है, और आपने कमिट कर दिया, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, शाम को 6 बजे तक आपके घर में कुछ इमरजेंसी आए और डील करके आप बैठे हैं, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि मेरे घर में ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ, राइट? एंड नोबडी कैन शेयर कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया. क्यों? अगर बोलोगे तो भी नाउ द सेशन इज हैज टू बी 100% परफेक्ट. आप ऐसे भी सेशन दे ही रहे हैं, तो भी यही तो है कि अपना माइंड एकदम काम रखना है, कंपोज रखना है, और अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए जो कुछ भी हो. राइट नाउ व्हेन आई एम हियर आई विल गिव माय 100%. राइट आरती जी? यस यस. यस. हमको संवेदना है कि ठीक है, घर में इमरजेंसी हो सकता है, ओके, जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए, राइट? तो आपको क्या करना, कैसे प्रेजेंटेशन देना, एकदम स्लो एंड सॉफ्टली, अच्छी तरह से, एक एक शब्द जैसे भी आप बोलते हैं, प्रत्येक शब्द आप जो बोल रहे हैं, जो श्रोतागण है उनके माइंड में चले जाना, राइट? तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे ख्याल से पहली बार था, राइट आरती जी? पहली बार आपने सेशन लिया, आरती जी है ना? नो 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 नो, आई हैव टेकन बिफोर आल्सो. आरती, ओके ओके, बिफोर ऑल्सो, ठीक है. तो जैसे जैसे आप सेशन लेते जाएंगे ना और पॉलिश होते जाएंगे, राइट? इंप्रूव करते रहिए, हर सेशन के साथ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट. आज ये इंप्रूवमेंट हुआ तो नेक्स्ट फीडबैक में और एक इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट फीडबैक में और एक इंप्रूवमेंट, ऐसे ऐसे आप इंप्रूव होते जाएंगे, राइट स्वाति जी? एंड नाउ फॉर स्वाति जी, आपने सेशन बहुत अच्छी तरह से लिया, नो डाउट, एंड द कंटेंट व्हाट यू हैव टेकन, आई थिंक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट आपका इंग्लिश और हिंदी स्विचिंग होना. सो इधर यू, आप जो सेशन लेते हैं कंप्लीट हिंदी में लीजिए. यू सिट डाउन, अगर आपको इसका हिंदी में अर्थ पता नहीं है तो उसका अर्थ है ना नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे प्रिंट आउट निकाला हुआ है तो प्रिंट आउट में ना, मतलब उसमें अर्थ लिख के प्रैक्टिस कीजिए और वो सेशन ऐसा दीजिए, राइट? Okay. एंड आप है ना कंटिन्यूअसली सेशन लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे. समटाइम्स इट बिकम्स लाइक मोनोटोनस. Monotonous. तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा पॉज देना है. से वंस Got यू it. कंप्लीट अ सेंटेंस, हैव ए स्मॉल पॉज, सो दैट आप जो भी बोल रहे हैं
वो ऑब्जर्व कर। Sing. हम्म? Yep. जैसे एक पैराग्राफ हो गया, एक Yeah. विषय के बारे में, वेदनीय कर्म के बारे में बोल रहे, उसका स्वरूप बोल रहे हैं। स्वरूप बोलने के Mm. बाद में 1 सेकंड या 2 सेकंड, 4 सेकंड पॉज कीजिए। Yeah. लुक एट स्पेक्टेटर्स की, जो जो भी आप देख रहे हैं ना, आपकी इस बात सुन रहे हैं, क्या आपसे कनेक्टेड है या नहीं है। आप जब बोलते Mm. जा रहे, जा रहे हैं, तो लोग अपनी दुनिया में खो जाते हैं। Correct. दे आर इन देयर ओन। Yep. Yes. तो वापस उनको रिकनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि वापस उनका अटेंशन अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ। Yeah. Okay. Done. अदरवाइज इट वाज लाइक ओवरऑल गुड। आपका जो फेशियल Thank you. एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इट वाज गुड। एंड इंश्योर दैट, अभी आप मोबाइल पकड़ के सेशन ले रहे थे, राइट? एक्चुअली मैं सिट करके ले रही थी, बट हाँ, अचानक से माय सन वोक अप और स्टिचेस नहीं टूट जाए, तो आई हैड टू गो मूव टू इट। करेक्ट, इट्स या ओके। मगर या नेक्स्ट, आप कुछ है ना, मोबाइल स्टैंड अगर हो सके तो घर में, अगर लैपटॉप अगर हो तो सामने रखिए, ताकि ये जो बात कर रहे हैं इसके साथ में बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन वो भी अच्छी तरह से दिखे। यस। बाकी बहुत या अच्छा था सेशन। और नेक्स्ट थैंक यू। सेशन आप ऐसे लेना है जैसे आप फाइनल सेशन ले रहे हो, या थैंक यू। राइट? यस। प्रियंका जी, अभी नेक्स्ट सेशन कौन लेने वाला है, उनका नाम और नंबर नोट कर लीजिए, राइट? हाँ। हु इज, सो टैप इट, गेट इट एज ए अपॉर्चुनिटी। और मेरा और एक छोटा सा, दो चीज मैं आप और बोलना चाहता हूँ। नंबर वन, आप जब भी जुड़ते हैं तो इंश्योर दैट यू आर ऑन म्यूट। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके घर पे जो आवाज आ रहा है ना, सब बाकी सब इधर सुन रहे हैं, और बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। नंबर वन। नंबर टू, सब वीडियो ऑन रखना है। आज हम लोग 22 जना है, मगर सिर्फ 11 जना वीडियो ऑन रखे, बाकी 11 जना ऑफ है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप ट्रेनर की बात नहीं सुनेंगे, जब आप ट्रेनर बनोगे ना, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये बात तो पक्का है। कर्मा, हम क्या कर रहे हैं इधर, कर्मा। ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ अलग बात है। अभी आप इधर ऐसे सो रहे हैं, आप देख रहे हैं मोबाइल में, क्या पता चल रहा है। इफ यू आर ऑन वीडियो, 100% यू आर विथ द स्पीकर। जब आप जो भी कोई बोल रहा है उनके साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आप बोलेंगे और सब वीडियो एक बार ऑफ रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसा अनुभव होता है, राइट श्वेता, स्वाति जी? जब आप बोलते हैं अगर सब वीडियो ऑफ रखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा नहीं लगेगा, राइट? किस स्क्रीन के सामने बोल रहे हैं या किसके सामने बोल रहे हैं? Can I expect everyone to switch on their video immediately? I will put on gallery view. थैंक यू सो मच। बोलने के बाद आपने वीडियो ऑन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम बार बार बोले जैसा नहीं रखना। अगर आप अपने बच्चों को एक बार, दो बार, तीन बार बोलते हो, अगर बात सुनते नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? इमीडिएटली टेम्पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, राइट? ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेशन कौन लेने वाले, सिर्फ अभी 1 मिनट में हम सेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन कौन लेना? आई एम नॉट वेल, ओके, इट्स ओके। अगर नॉट वेल है, इट्स ओके। कौन लेने वाले हैं नेक्स्ट सेशन? कोमल जी जैन, प्रियंका जी नोट कर लीजिए, और शोभा जी सिंघवी। सुपर, आई एक्नॉलेज बोथ ऑफ यू इमीडिएटली। आपने अपना नाम दे दिया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन 27 एंड 28। आज का जो सेशन 26, आज मैंने कम से कम उसको, ये जो स्टार्टिंग में आधा घंटा ना, मैं कम से कम 2 या 3 बार भी सुना रहूंगा। बहुत जबरदस्त सेशन है। वापस जिसने जिसने भी नहीं सुना है, डेफिनेटली वो ऑडियो सुनिए, और हो सके तो नोट्स बनाइए, अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश कीजिए। तो इसके साथ में आज हम ये क्लास संपन्न करते हैं, सेशन यहीं पर संपन्न करते हैं, राइट? तो एंडिंग प्रेयर बोलना है, कौन बोलेगा? श्वेता जी। श्वेता जी, या प्लीज। इच्छाकारिणं सन्ति स भगवम् इच्छाकारिणं सन्ति स भगवम् इच्छाकारिणं सन्ति। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कर्म कैसे चले, बंद कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी।
मेटो भव भव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित में धर्म। नित्य वंदना करे, चित में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हमारे करम। ऐसे ज्ञानी के चरणों में हम शीश झुकता रहे हरदम। नित्य वंदना करे, चित में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हमारे करम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हरम नाइट। हरम नाइट। नेक्स्ट थर्सडे को हम रिवीजन करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच।